इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी को समाप्त करना है। बहुत ही जल्द मिंबर ज़िक्र पर तशरीफ लाने वाले हैं। आप हज़रात पुरसुकून माहौल बनाए रखें और इस महफिल पाक को और से पाक की महफिल को समाप्त करें। बाबाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व सल्लम दाइमन अबदा। हमारा और आपका यानी कि अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरह दुनिया में कोई बशर नहीं है। और आपके पड़ोस में रिच्छा में जो वहाबी देवबंदी हज़रात रहते हैं उनका ये अक़ीदा है कि हम भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरह हैं, लेकिन हम अपने अक़ीदे पर कायम हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जैसा दुनिया में कोई नहीं। उसी की मुनासिबत से मैं चंद अशार आपकी समातों तक पहुँचा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं चल करके कह दें या रसूल अल्लाह। मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सदाता सिदरा से आगे देखिए शाह उमम गए, रूहुल अमीन सिदरा तलक जाके थम गए, रूहुल अमीन सिदरा तलक जाके थम गए। पहुँचे जहाँ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व सल्लम दाइमन अबदा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस ज़मीन के ऊपर और इस दुनिया के अंदर बेशुमार फनकार, कलमकार, राइटर आए और आकर के चले गए। हर कलमकार ने, हर राइटर ने, हर मुसन्निफ ने, हर मुहर्रिर ने अपने अपने ज़ाविये के एतबार से अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों का इजहार ख्याल किया और उनको अपने एतबार से अफजल व आला करार दिया। एक राइटर कलम उठाता है तो वो राइटर लिखता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर लाल किला सबसे आला। दूसरे राइटर ने कलम उठाया तो वो लिखता नजर आता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार सबसे अफजलो औला। कोई कलमकार कलम उठाता है तो वो लिखता नजर आता है कि ताजमहल सबसे आला। कोई कहता है कि बनारस की सुबह वाला, कोई कहता है कि लखनऊ की शाहमाला। हर इंसान अपनी अपनी पसंदीदा चीजों का इजहार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब हम खैरपुरा की सरजमीन से चलते हैं सौदागरान महल्ले के अंदर आला हजरत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में। ये हमारे इश्क इश्क मोहब्बत आप बयान कीजिए। दुनिया के अंदर किसी ने लाल किले को आला कहा, किसी ने कुतुब मीनार को आला कहा, किसी ने ताजमहल को आला कहा, किसी ने बनारस की सुबह को आला कहा, किसी ने लखनऊ की शाम को आला कहा। ये इमाम अहमद रज़ा आप किसको आला कहते हैं, आप किसको अफजल कहते हैं? तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान ने सुन्नियों की शान ने, हमारी पहचान ने, जब बरेली की सरजमीन से कलम उठाया तो ना लाल किले को आला कहा है, ना कुतुब मीनार को आला कहा है, ना मेरे इमाम ने ताजमहल को आला कहा, बल्कि मेरा इमाम पुकार रहा है ना लाल किला आला है, ना कुतुब मीनार आला है। अगर कोई आला है तो बरेली का ताजदार बोला सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत उर्से सैयद रंगीले शामिया हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद मंदरी साहिब किबला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसीलिए आला हजरत ने अपने आका की तौसीफ बयान की, तारीफ बयान की और हमारे कुलूब व अज़हान के अंदर इश्क़ रिसालत को डाल दिया। अब हम आला हजरत की बारगाह में कहा करते हैं, नमाज फज्र पढ़ करके अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश किया करते हैं। तो अपने आला हजरत की बारगाह में कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। क्या बात है, वाह वाह। डाल करके बोले सुभान अल्लाह। कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। तो आप अपने बच्चों को और खुद भी मसलके आला हजरत का पाबंद रखें जी, बेशक। वरना तरह तरह के लोग आपके ईमान पर डाका डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करें। और आज के वक्त में ईमान की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत बेहतरीन मसलक है, उस पर आप कायम व दायम रहें। इंशाअल्लाह आप अपने अकीदे की हिफाजत करते नजर आएंगे। तो मैंने आयत करीमा की तिलावत की।
अल्लाह पाक बयान फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये लोगों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान कर दिया, ये लोगों खुद भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये लोगों हदीस पाक के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक अपने घर का मुखिया हुआ करता है, तुम में से हर एक अपने घर का मुख्तार हुआ करता है, तुम में से हर एक अपने घर का अधिकारी हुआ करता है। और मेरे आका बयान करते हैं हर मुखिया से उसकी रियाया के बारे में मालूम किया जाएगा, बाप से मालूम किया जाएगा, उसकी औलाद के ताल्लुक से बड़े भाई से मालूम किया जाएगा, उसकी छोटी भाइयों के ताल्लुक से शौहर से मालूम किया जाएगा, उसकी बीवी के ताल्लुक से। अल्लाह अकबर। ये लोगों मतलब ये है कि तुम भी अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करो, अपने घर वालों को भी अमल कराओ, खुद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन पर अमल करो, अपने घर वालों को भी अमल कराओ। अल्लाह अल्लाह। हम और आप अगर आज का माहौल देखें, हम अपने घरानों का जायजा लिया करते हैं तो हमें और आपको पता ये चलता है कि बाप भी नमाज नहीं पढ़ा करता है, वो अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म नहीं दिया करता है, खुद भी नमाज छोड़ता है, बच्चों से भी नमाज के लिए नहीं कहता है। एक शौहर नमाज खुद नहीं पढ़ा करता है, ना वो अपनी बीवी को कहा करता है, इसलिए नहीं कहता है। अगर शौहर ने अपनी बीवी से कहा हे मेरी शरीके हयात, हे मेरी वाइफ, हे मेरी बीबी तू नमाज पढ़ा कर, तो बीबी पलट करके कहेगी कि तुम पहले पढ़ लो। तो इसलिए शौहर अपनी बीबी से नहीं बोलता है और बीबी अपने शौहर से नहीं कह रही कि तुम नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि शौहर कहेगा मेरी बीबी पहले तू नमाज पढ़ ले। तो एक दूसरे के गुनाह लोग छिपाए हुए हैं, कोई किसी को नेकी की दावत नहीं दे रहा है, जबकि बाप नमाज पढ़ता है, उसके बच्चे नमाज नहीं पढ़ा करते तो बाप ये ना समझे कि मैं कामयाब हो गया, मैं जन्नत का ठेकेदार हो गया। अगर बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो कयामत के दिन बाप से मालूम किया जाएगा तू इनका मुखिया था, तू इनका सरपरस्त था, तूने इनको नमाज पढ़ने की ताकीद क्यों ना की, तूने नमाज पढ़ने का हुक्म ना दिया। अगर कोई शौहर नमाज पढ़ रहा है, बीबी नमाज नहीं पढ़ा करती तो अल्लाह अकबर, वो अपने आप को कामयाब न समझे, बल्कि कयामत में मालूम किया जाएगा ये बीबी तेरे सरपरस्ती में थी, ये बीबी तेरे जेरे सरपरस्त थी, तूने इसको नमाज के लिए क्यों नहीं कहा था, तूने इससे अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी के लिए नहीं कहा था। ये हमारी माँ बहनें अल्लाह अल्लाह ये आज के वक्त में बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही है, शादी ब्याह के मौके पर जाया करती है तो बेपर्दगी के साथ जाया करती है, बाजार मार्केटों में जा रही है तो बेपर्दगी के साथ में जा रही है। शौहर ये ना समझे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं काफी हो गया, बल्कि उनकी बेपर्दगी के ताल्लुक से शौहरों से भी मालूम किया जाएगा, मालूम कर लिया जाएगा। आज हमारे ये छोटे छोटे बच्चे और ये हमारी नस्लें नौजवान शराब के आदी हो गए। आज कौन सा ऐसा करिया गांव देहात कि जहां पर शराब नोशी आम ना हो जाए, लेकिन किसी को फिक्र नहीं। वो शराब जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ए महबूब, लोग आपसे शराब और जुए के ताल्लुक से मालूम करते हैं तो आप कह दीजिए कि ये गुनाह कबीरा है। और आज अगर हमारे यहाँ शादी है, किसी पैसे वाले के यहाँ पर शादी है तो उसके अहबाब, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार
शराब पीते नजर आते हैं। और कहीं कहीं तो ये सुनने में आता है कि दूल्हा इतनी पी लेता है, इतनी पी लेता है कि जब सेहरा बंदी का नंबर आता है तो लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, उसको नहलाओ। कमरों में देखा, दालान में देखा, सहन में देखा, पड़ोस में देखा, जंगल में देखा, कहीं नजर नहीं आया। लोग परेशान हो गए कि दूल्हा मियाँ कहाँ है, दूल्हा मियाँ कहाँ है। उन्हीं को तो बारात में, उन्हीं के सर पर तो सेहरा सजा करके ले जाना है। एक छोटा सा बच्चा भागता दौड़ता आता है, वो कहता है दूल्हा मियाँ को मैंने देखा है। लोग कहते हैं बता तूने कहाँ देखा, तो वो छोटा सा बच्चा कहता है दूल्हा मियाँ छत पर पड़े हुए धूप में सूख रहे हैं। अब उनको उठा करके दूल्हा बनाया जा रहा है। ये दूल्हा के दोस्तों अहबाब इतनी शराब नोशी करके जाते हैं बारातों में कि जहां बारात जाती है तो वहां पर छेड़खानी के मामला सामने आते हैं, लड़ाई दंगे के मामला सामने आते हैं, और बाज जगह पर लाठियां डंडे चल जाते हैं। बारातें बगैर दुल्हन के वापस आ जाती हैं। आप अपने बच्चों से क्यों नहीं कहते? आज ये नौजवान चौराहों पर, गलियारों पर, नालों पर, खेतों में बैठ बैठ कर रात के 12-12 बजे तेरी मेरी पराई बहनों से बातें किया करते हैं। ये रात के 2 बजे घर के अंदर घुसा करके कोई बाप अपने बेटे से क्यों मालूम नहीं किया करता है, ये मेरे लाल, ये रात की तारीकी, ये रात की तन्हाई, पूरी दुनिया अपने अपने कंबल और लिहाफ ओढ़ करके जाड़े में अपने घर के अंदर कैदोबंद है। सब आगोश से नींद हो चुके हैं, लेकिन तू रात के 2 बजे, रात के 1 बजे बाहर क्या किया करता है? कोई माँ बाप अपनी औलाद से पूछने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। ये बाप सुबह को उठा करता है, अपने काम पर चला जाता है। अब ये बेटा 10 बजे 12 बजे बिस्तर से उठा करता है, उस वक्त में चाय पी करके फिर बाहर आ गया। अल्लाह अकबर। हमने मालूम नहीं किया, ये मेरे बेटे तू रात की तारीखियों में क्या किया करता है, तेरा याराना दोस्ताना कहाँ पर है, तेरी उठक बैठक कहाँ पर है, हम मालूम नहीं किया करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये हमारा बच्चा जिस पर हमने कंट्रोल नहीं किया, जिसकी हमने अच्छी तरबियत नहीं की, जिस पर हमने नजरे अमीक न रखी, वो अपने वक्त का टापू बन जाया करता है, अपने वक्त का जुआरी शराबी कबाबी बन जाता है। मेरे बुजुर्गाने मिल्लत इस्लाम, बुजुर्गाने दीन, समझ लो, अगर तुम ये चाहते हो कि ये तुम्हारी औलाद तुम्हारी ताज़ीम करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी फरमा बरदारी करे, बुढ़ापे में तुम्हारा साथ दे, तो तुम इस औलाद की अच्छी तरबियत कर लो, इनको मुस्तफा का पैगाम दे दो, इनको औलिया इकराम की सीरत दे दो, ताकि ये बच्चे दुनिया में भी तुम्हारे काम आए, मरने के बाद आखिरत में भी तुम्हारे काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद मंजरी साहिब किबला, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, आमदे शहंशाहे तरन्नुम गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब किबला, हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब किबला, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जमाते अहले सुन्नत की वो मखमली आवाज जिसको दुनिया शहंशाहे तरन्नुम भाई गुलाम नूरे मुजस्सम, जिनका ताल्लुक उन्नाव की मुकद्दस जमीन से है, वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द उनसे नातो मनकबत हमें और आपको समाअत करनी है। बेहतरीन तकरीर, इस्लाही खिताब खतीबुल हिंद उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद मंदरी साहिब किबला से समाअत करें। आप देख रहे हैं कि मेंबर ज़िक्र पर सना खाने मुस्तफ़ा अली जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप उनका नातिया कलाम समाअत करेंगे। थोड़ी देर और आप हज़रात मुझे बर्दाश्त करें, मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कीजिए। ये छोटे छोटे बच्चे आज सूटी सुपारी खाते हैं, माँ बाप उनकी तरफ नजर नहीं करते। सुपारी खा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ देगा, लेकिन आपको क्या पता
जब यही सूटी सुपारी खाते खाते इनका दिल भर जाएगा, एक दूसरा दोस्त आएगा, कहेगा तुम कब तक खाते रहोगे, चलो रजनीगंधा खाते हैं, चलो दिलरुबा खाते, गगन खादा करते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक सूटी सुपारी खा रहे थे, अब वो गुटखे की तरफ चले जाएंगे, अब वो पान छाली की तरफ चले जाएंगे, और जब इसके इस पर हद हो जाया करती है तो ये शराब के अड्डों पर जाना शुरू कर दिया करते हैं। हे लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुमने आज ही अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की तो बुढ़ापे में तुम्हें आंखों में आंसू लगा, आंखों में धूप लगा करके रोना पड़ेगा, तुम्हारे आंसू भी निकलने ना पाएंगे। इसलिए अपने इन छोटी छोटी नस्ल को, इन छोटे छोटे फूलों को, इन नौनिहाल बच्चों को मुस्तफा का किरदार दे दो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी की मोहब्बत के सीने में डाल दो, ताकि ये सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान बन करके भी रहे और अपने अमाल की इस्लाह करके भी रहे। अल्लाह अल्लाह, आज का ये दौर चल रहा है, इसमें शादियां आम है, ये शादियों का दौर चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है। ये लोगों, मैं आपके सामने अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, ये लोगों, वो शादियां खैरो बरकत वाली हुआ करती है, उस शादी में बरकत हुआ करती है जो शादी कम खर्चे वाली हुआ करती है। बेशक जिस शादी में खर्चा कम होता है वो शादी मेरे आका ने फरमाया बरकत वाली हुआ करती है, बरकत वाली हुआ करती है। लेकिन आज हम और आप अपने मुआशरे की तरफ नजर डालें, अपने माहौल का जायजा ले, तो हमें और आपको पता चलेगा कि हमने शादियों को कितना दुश्वार कर दिया है, कितना दुश्वार कर दिया है। अभी तक तो हमारी शादियों में ये जहेज की लानत चल रही थी, अल्लाह अकबर, ये जहेज चल रहा था। लेकिन अब कुछ और ड्रामे हमारे लोगों ने गैर मुस्लिमों से सीख लिए। अब शादी के नाम पर ये मेहंदियां, ये शादी के नाम पर जनाबे वाला ये मेहंदियां, ये हल्दियां की जा रही हैं, जिस हल्दी के अंदर अल्लाह अकबर, ये शादी से चंद दिन पहले एक ड्रामा किया जाता है, हल्दी के नाम पर एक शो किया जाता है, जिसके अंदर घर के तमाम छोटे बड़े बच्चों को पीले पीले कपड़े पहना दिए जाते हैं, चादरों को पीला कर दिया जाता है, घर को पीला कर दिया जाता है। बच्चे ने पीला कपड़ा पहन लिया है, घर वालों ने पीले कपड़े पहन लिए हैं, वहाँ पर गैर मर्द भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं, घर की इज्जतें भी वहाँ पर पामाल की जाती हैं, मर्द औरत जमा होकर के अल्लाह अकबर ये नंगा नाच नाचा जाता है। बच्चा भी वहाँ पर मौजूद है, भाई भी वहाँ पर मौजूद है, बहन भी वहाँ पर मौजूद है, महल्ले के लुच्चे लफंगे आवारा किस्म के लड़के भी वहाँ मौजूद हुआ करते हैं। वहाँ पर डांस किया जाता है, वहाँ पर एक दूसरे को हल्दी लगाई जाती है। ये लोगों, शादियाँ वैसे ही पहले से महंगी थी, तुमने ये हल्दी की रस्म ला करके शादी के अंदर और शादियों को दुश्वार बना दिया है। सही बात है मुफ्ती साहब, सही बात। अब तो बाकायदा 3-4 हजार के सूट पहनने लगी है हमारी माए बहने। अल्लाह अकबर। किसके नाम पर? मेहंदी और हल्दी के नाम पर। अल्लाह अकबर। एक गरीब दरमियानी तबके का आदमी, उसको अपनी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने के लिए कपड़े और वलीमे के कपड़े बनाना मुश्किल थे, अब उसको मेहंदी के कपड़े भी बनाने पड़े। तो मेरे भाइयों, ये रस्म कहाँ पहुंच गई? ये कौन सा रूप धारण कर रही है? अगर हमने इस पर पाबंदी नहीं लगाई, हमने होश के नाखून नहीं लिए, तो एक दिन हमारे मुआशरे के अंदर ये रस्म हमारे लिए बवाले जान बन जाएगी। अभी आपने सुना होगा कि एक यूट्यूबर की शादी हुई है ईशान अली की, वो अपनी वीडियोस में बड़े सादा निकाह करने के पैगाम देता था, बड़ी रियाकारियत दिखाया करता था। लेकिन जब उससे नई नई दौलत क्या मिल गई, तो उसने ऐसा नंगा नाच नचाया कि एक एक लम्हे की पिक्चर, एक एक फंक्शन और एक एक महल का फोटो और फंक्शन के तमाम वीडियो
सोशल मीडिया पे डाल दी। मुझे हैरत हुई कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, ईशान अली तुम दूल्हा बने, सोशल मीडिया पर आ गए, तुम्हारी बारात निकली, सोशल मीडिया पर आ गए, हल्दी लगी, सोशल मीडिया पर आए, वीडियो आपने मेहंदी की बनवाई, सोशल मीडिया पर डाल दी, आपकी बारात में ढोल ताशे बजाए गए, नंगा नाच नाचा गया, आपने सब वीडियोस डाल दी, यहाँ तक कि आपने मुंह दिखाई की वीडियो डाल दी। तो एक कमेंट करने वाला करता है आगे की कब डालोगे, आप देख सकते हैं। और हमारे ये नौजवान उसके चक्कर में पागल हुए पड़े। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो इन कलाकारों को नहीं, अगर तुम्हें किसी को फॉलो करना है तो जाओ करबला के इमाम हुसैन को फॉलो करो। अगर तुम्हें किसी का पैरोकार बनना है तो इन मुंबई और बरेली के इन ईशान का पैरोकार नहीं। अगर तुम्हें किसी की पैरवी करनी है तो बगदाद के गौसे आजम की पैरवी करो। अगर तुम्हें किसी को अपना मॉडल बनाना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा ताजुल शरीया को अपना मॉडल बना लो। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उर्से सैयद रंगीले शामिया हुजूर, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद मंजरी साहिब किबला, सरजमीने बहरपुरा, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर। तो कहने का मकसद यह है कि आप अपनी शादियों को आसान कीजिए। शादियों में जो आप जहेज का मुतालबा करते हैं, लंबी लंबी डिमांडें करते हैं, इस पर रोक लगाइए। आज का माहौल, आखिरी बात जिक्र करूं, आज का माहौल क्या है कि अगर एक नौजवान अपने बाप से कहता है मेरे वालिदे गिरामी, मेरे अब्बा, मेरे पापा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मेरा पड़ोसी मोटरसाइकिल लेकर के आया है, मेरा दोस्त मोटरसाइकिल लेकर के आया है, तो अब्बा कहते हैं बेटा अभी तुम चुप हो जाओ, 1 साल के बाद तुम्हारी शादी की जाएगी, उसमें तुम्हें मोटरसाइकिल मिल जाएगी। ये नजरिया हमारा हो गया। माँ से अगर बेटी ने मशीन तलब कर ली, कपड़े धोते धोते हाथों में दर्द होने लगा है, वॉशिंग मशीन दिला दीजिए, तो माँ कहती है भैया की शादी होगी, उसमें तुझे मिल जाएगी। तो हम लड़की वालों पर अपनी कमर बांधी हुई है। जो लोग जहेज का मुतालबा कर रहे हैं, लड़की वालों से लंबी लंबी डिमांडें करते हैं, तो मैं कहता हूं कि वो फकीर ही नहीं बल्कि मुहज्जब किस्म के इंटरनेशनल भिखारी और फकीर हैं। ये लोगों, अगर तुम्हें भीख मांगना थी तो एक लड़की वाले के घर पर क्यों भीख मांगते हो? मस्जिदों के दरवाजे पर चले जाओ, अच्छी भीख मिल जाए। एक लड़की वाले पर तुमने सारा का सारा बोझ क्यों डाल दिया? अगर आज हमारे ये नौजवान जहेज पर कंट्रोल करना शुरू कर दें, ये शादियों में लंबी लंबी डिमांडें करना खत्म कर दें, तो इंशाअल्लाह न जाने कितने गरीबों की बेटियां सुकून की नींद सोती नजर आएंगी। वो बाप जिसकी 3-4 बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, वो रात भर सोचता रहता है इसके जहेज का सामान कहां से इंतजाम होगा, इसका कहां से होगा। रात भर उसको नींद नहीं आती है, नींद की गोली खा करके सोता है। तो मेरे भाइयों, आप अपनी शादियों को आसान कीजिए। शादियां अगर आप आसान करेंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। और जो शादियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, बहन घर की जवान बेटी, भतीजी, भांजी, दूल्हा आता है शादी हाल के दरवाजे पर, ये प्लेटें लेकर के, दूध लेकर के, फूल लेकर के, जूस लेकर के खड़ी हो जाती है, और उस दूल्हा के साथ उसके लुच्चे लफंगे आवारा किस्म के दोस्तों अहबाब होते हैं। वो आपकी बहन बेटियों की तरफ घिनौनी नजरें किया करते हैं। कहां मर जाती है भाई की खैरात, कहां मर जाता है बाप का प्यार,
कि उनकी जवान बेटियां, भांजियां, भतीजियां दूल्हा का इस्तेमाल करने के लिए मैरिज हॉल के गेट पर खड़ी हो जाया करती हैं। एक कौम मुस्लिम के नौजवानों, अगर यही हालात रहे तो अल्लाह अकबर, हमें और आपको कयामत में जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आ जाए, तुम अपने बुरे अमाल से तौबा कर लो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुकर्रम हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में नादिम और शर्मिंदा हो करके अच्छे अमाल शुरू कर दो, ताकि हम और आप दुनिया छोड़ करके जाएं तो इस हाल में जाएं कि हमारा रब भी हमसे राजी हो जाए, हमारा मुस्तफा भी हमसे राजी हो जाए। जी ऐसा माहौल हमें और आपको पैदा करना चाहिए अपने घरों पर, अपने खानदान पर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये लोगों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और अपने अपने अकायद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।